स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सेकंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डिफरेंस है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और मैग्नीफाइंग ग्लास से आप ऑलमोस्ट 10x तक की मैग्निफिकेशन जो है वो हमें मिल सकती है। और जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो हमारी मैग्निफिकेशन 1000x तक और इवन उससे भी बहुत ज्यादा तक अचीव की जा सकती है। ठीक है, तो हम अब बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करेंगे और उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, पहले तो आप समझेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। देखो, इसके अंदर हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि स्मॉल फोकल लेंथ होता है। ठीक है, और ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके आगे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ अगर हम FO ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इसके कोएक्सियली प्लेस्ड होता है दूसरा लेंस इस तरह से। ये भी कॉन्वेक्स होता है, दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस। ये भी स्मॉल फोकल लेंथ ही होती है इसकी। ठीक है, FE, लेकिन ये FE जो है FO से ज्यादा होती है स्मॉल ही, लेकिन FO से ज्यादा होगी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है उससे ज्यादा होगी। इसको हम बोलते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, आईपीस लेंस बोलते। तो आईपीस लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी आई इस तरफ से ऑब्जर्व करती है। क्लियर है? दूसरा क्या होता है कि ये पूरा अरेंजमेंट एक दो पाइप्स के एंड्स पे लगा होता है। इस तरह से एक पाइप होता है, ठीक है, और इस तरह से एक पाइप होता है। तो ये क्या होता है? ये पाइप या ट्यूब कह सकते हैं हम इसको, कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या होता है कि वी कैन स्लाइड ओवर दीज टू थिंग्स। ठीक है, हम इनको वी कैन स्लाइड ओवर दीज टू थिंग्स। ठीक है, जिससे कि हम इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट कर सकते। ठीक, तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन होगी। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो देखे भी होंगे लैब के अंदर, किस तरह से होते हैं वो आपको क्लियर ही होगा। उसमें आप एक चीज होती है जिससे आप उससे दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं। राइट, तो ये हो गया आपके पास क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी रिक्वायरमेंट। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव में फोकल लेंथ अगर FO है और हमारे पास आईपीस की फोकल लेंथ अगर FE है, तो F दोनों ही शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, लेकिन आईपीस की जो होती है फोकल लेंथ वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अब देखो, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम हमें दो केसेस में ही बनाना है। एक बार हमें ये देखना है कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, और एक बार इमेज जो है वो इंफिनिटी पे। तो हम रे डायग्राम या पहला केस जो है वो कर रहे हैं क्या, कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
ठीक है, ये हमें पता ही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम द आई, राइट। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम तैयार करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया है जिससे कि हम एक सिमेट्री क्रिएट कर सके। और डायग्राम देखो जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप वैसे बनाओगे तो आप बहुत आसानी से डायग्राम जो है वो क्रिएट कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर कौन सा लेंस बनाना है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो यहां पर बना दिया है, ऑब्जेक्टिव, राइट। और ऑब्जेक्टिव लेंस में हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें जो इसका फोकस है कहीं पर, तो उस फोकस के बाद, है ना, कहीं पर अगर इसका फोकस है तो फोकस के बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, राइट। तो इसका फोकस यहां पर अंदर कहीं होगा, एफ ओ ले लेता हूं मैं इसको। और इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लिया हमने, ये सी। और जब हम रे डायग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो पहला कंडीशन तो यही होती है, अगर हमने ऑब्जेक्ट की हाइट बना दी है तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे है वो अनडेविएटेड जाएगी, बिल्कुल सीधा। ठीक है, वो बिल्कुल सीधा जाएगी। उसके बाद में हमारे पास कोई भी जब दूसरी हम रे लेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। और पैरेलल लेने के बाद में हम इसकी इमेज जो है वो एक क्रिएट करेंगे इस तरह। तो हमने एक इमेज जो है वो ऐसे क्रिएट कर ली है। हम जब भी रे डायग्राम्स बनाएंगे तो हमें उसके अंदर रेज तो की डायरेक्शन को दिखाना जरूरी हो। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्शन शो कर दी। और जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही थी वहां पर हमने क्या क्रिएट कर दिया, हमने वहां पर एक क्रिएट कर दी इमेज। ठीक है, तो ये इमेज हमारी क्रिएट हो गई। और इमेज का नाम हमने क्या रख दिया, सपोज करो ए डैश बी। ये हमारे पास इमेज क्रिएट होगी। अब जो हमने ये इमेज क्रिएट की है, अब हमें इसको एनलार्ज करके देखना है। तो एनलार्ज करके देखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दूसरे लेंस के फोकस के अंदर रखना होगा जिससे कि हमें मैग्नीफाइड इमेज जो है वो मिले। यानी कि जो लेंस अब हम यहां पर बनाएंगे उसका फोकल लेंथ, आई पीस का फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो यहां होना चाहिए। ये आपको क्लियर ही है कि ये हमारे पास फोकल लेंथ होगी दूसरी, है ना, दूसरी ऑब्जेक्टिव की, राइट। एफ डैश लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने यहाँ पर दूसरा लेंस जो है वो बनाना है कि ये रेज उस लेंस के अंदर जाके फॉल करे। तो इसलिए हम उसका साइज बाद में ही बनाते हैं कि आपकी रेज जो है वहां पर हमें दिखाई दे जाए। तो ये मैं इस तरह से क्रिएट कर रहा हूं, ऐसे। इस तरह से। तो ये आपके पास दूसरा लेंस जो है वो आई पीस बन गया, राइट। ये रेज ऐसे जा रही थी। अब देखो ये रेज, पहला काम क्या करो, यहां पर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर आएगा इसका। ठीक है, इस वाले का, इसको मैंने सी डैश नाम दे दिया। तो जो रे ए से सी पे जाएगी वो तो अनडेविएटेड जाएगी और हमें उसको पीछे प्रोड्यूस भी करना है। ठीक है, तो अभी तो चलो मैं इसको यहां से बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमने ये बनाया है और ये सीधा जा रही है। ठीक है, जब ये सीधा जा रही है तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां पर बैकवर्ड भी प्रोड्यूस करना है टू फॉर्म द इमेज, क्योंकि हमें वर्चुअल इमेज जो है वो हमें क्रिएट करनी। अगला काम क्या किया हमने इसके बाद में, यहां से पैरेलल एक रे हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैं अभी रेज की डायरेक्शन भी बनाऊंगा यहां से। ठीक है, और वो हमें इस तरह से बनानी है कि वो यहां पर जाए और पीछे जाके इससे मिले। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हुए ये हम एक रे जो है वो ड्रॉ कर देते हैं और इसको बैकवर्ड जाके जो है हम कहां पर मिला रहे हैं, इस तरह से हम इसको पीछे जाके मिला रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर, तो ये यहाँ पर कहीं पर मिल जाती हैं। और जहां पर भी हमें मिल रही हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और डॉटेड कर देता हूँ। ये दोनों रेज सपोज करो यहाँ पर मिल रही, और जहां पर मिल रही है देखो वहां पर ये दोनों रेज भी मिलनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर सपोज करो
ये रेस भी यहां से मिलती हुई जानी चाहिए आगे। ठीक है, तो ये रे डायग्राम बनाने के तरीके हमें ध्यान में रखने। ठीक, अभी देखते हैं, समझाता हूं मैं जितना अच्छे से बना के दिखा सकता हूं। ये हमने किया और उसके बाद में हम यहां से गए और इसी लाइन को मैं आगे, एक्चुअली में तो ये ब्लैक वाली जो है वो रियल रेज है जो जा रही है, बाकी हमने कंस्ट्रक्ट करी है जो आप डॉटेड एक्चुअली में ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये रे इस तरह से जा रही थी, ये पैरेलल वाली ये गई है। ठीक है, ये जो इधर से आ रही थी ये इस तरह से चली गई है और इन्होंने सबने मिलके ये एक इमेज जो है वो क्रिएट कर दी है। और वो इमेज जो फाइनल आपके पास बन के आएगी, देखो यहाँ पर इस तरह से, और देखो ये हाईली एंड लार्ज इमेज जो है वो आपको मिल रही है। ठीक है, टोटली मैग्नीफाइड इमेज। तो इसका नाम मैंने ए डबल डैश और बी डबल। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है जब हम एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप यहां से इसको ऑब्जर्व। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये रे डायग्राम हो गया जब इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। तो पहला काम तो हमें क्या करना होता है, रे डायग्राम समझना होता है। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, देखो अगर आपको याद हो तो हमें मैग्नीफाइंग पावर निकाल, है ना। तो हम निकालेंगे यहां पर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, इसका निकाल रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये किस केस में निकाल रहे हैं, जब इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। तो आपको पता था कि एंगल्स की रेशो में निकाली जाती है। तो दिस इज द एंगल मेड बाय इमेज एट आई व्हेन इमेज इज एट, कहां पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और उसी तरह से हमें क्या करना होता है, द रेशियो इज विद द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इमेज इज एट, इमेज की जगह अब क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो अगर इस एंगल को हम अल्फा से दिखा रहे हैं और इसको हम बीटा से दिखा रहे हैं, तो हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर आ गई वो किसके इक्वल आ गई, बीटा बाय अल्फा के इक्वल आ गई। और आपको ये भी पता है कि हम इसको tan बीटा और tan अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा आर स्मॉल एंगल, सिंस अल्फा बीटा आर स्मॉल एंगल। ठीक है, अब हम इन एंगल्स को शो करते हैं अपने रे डायग्राम में। ठीक है, वो देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को और इमेज को कहां पर रखना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, फाइनल इमेज जहां पर बन रही है वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा। अब मैंने यहां पर, ठीक है, इस जगह पर ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लिया। ठीक है, और मैंने ये लाइन ड्रॉ करी यहां से लेके और यहां तक, ये आई तक। ठीक है, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो हम लेंस पे ही वो मान के चलते हैं। तो दिस इज एंगल अल्फा, राइट। और इसी जगह पे, ये तो ऑलरेडी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही है, तो इसीलिए ये वाला जो एंगल लेके चलेंगे ये बीटा लेंगे। क्लियर है, तो ये बीटा और अल्फा दोनों एंगल हमारे पास बन गए हैं। तो tan अल्फा आया हमारे पास, देखो किसके इक्वल, tan अल्फा की वैल्यू a1 b डबल डैश, a1 b डबल डैश डिवाइडेड बाय c डैश b डबल डैश, c डैश b डबल डैश। ठीक है, और ये देखो ये डिस्टेंस, ये तो ab के इक्वल ही है ना, ये हाइट तो
मेन ऑब्जेक्ट के इक्वल, तो ए बी अपॉन सी डैश बी डबल डैश। और tan बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, tan बीटा देखो कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली हाइट यानी a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश और डिवाइडेड बाय तो सेम ही है c डैश b डबल डैश। ठीक है, तो अब हम जब हम इसको m में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, c डैश b डबल डैश तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको दिस अपॉन दिस मिलेगा, है ना। यानी कि यू विल बी हैविंग m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखो इसको आगे करने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल करते हैं। इसको मैं a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, और फिर उसके बाद में इसको देखो a डैश b डैश अपॉन ए बी को मैंने अलग कर दिया और a डबल डैश b डबल डैश के नीचे a डैश b डैश। अब ये देखो, ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट हो गई फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई फॉर आईपीस लेंस, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन आ गई एक तरह से, तो दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, वेयर एम ओ इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज मैग्निफिकेशन ऑफ, किसकी है ये, ऑब्जेक्टिव, और एम ई जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश विच इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपी। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों चीजें आ गई, ये आपके पास एक एक रिलेशन जो है वो काम आ गई, जो हमें जरूरत पड़ सकती है यहां पर आगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। नाउ आपके पास इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, पहले तो एम ओ की वैल्यू निकालनी है और फिर हमने एम ई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो एम ओ के लिए अगर हम देखते हैं, देखो एम ओ हमारे पास मैग्निफिकेशन में हमारे पास जो इमेज बनी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनी है। ठीक है, इसका जो क्या बोलना चाहिए, जो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास आया ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बनी थी वो ए डैश बी डैश बनी है। ठीक है, तो अब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जब हम एम ओ की वैल्यू निकालेंगे तो एम ओ जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ गया, बोलो, P ऑफ O डिवाइडेड बाय Q ऑफ O। अब V सेम डायरेक्शन में है लेकिन U ऑपोजिट हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, जब हम एम ई की बात करेंगे, अब ये जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने डिराइव किया था कि ये हमारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके पास है, इसके फोकस के अंदर है और हम उसको देख रहे हैं, तो उस केस में, और इमेज का बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो उस केस में जो हमने फॉर्मूला निकाला था अगर आपको याद हो तो 1 प्लस डी बाई एफ निकाला था, है ना। अब एफ की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारे पास एम ई हो गया। अब देखो, जब हमने ये दोनों वैल्यूज यूज कर ली, देयरफॉर एम जो हो गया वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, पी ओ बाय माइनस यू ओ। अब हम इसका क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन में, है ना, नेगेटिव साइन का मीनिंग सिर्फ वो है कि एनलार्ज इमेज के लिए। ठीक है, तो ये 1 प्लस डी बाय एफ ई जो है वो यहां पर आ जाएगा। ये आपके पास नेट रिलेशन होगी मैग्निफिकेशन की या एंगुलर मैग्निफिकेशन की फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। क्लियर, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और रे डायग्राम जरा बड़े आराम से समझना है, हर चीज डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार बनाने का तरीका आ जाएगा तो आपके लिए सब कुछ इजी रहेगा। जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं जैसे जैसे, उसी तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो आपके रे डायग्राम आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार में आपका डायग्राम जो है वो ठीक बन जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्या, कि इसी में किस तरह से इमेज अगर हमारी इंफिनिटी पे बनती है फाइनल इमेज, तो हमारा रे डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर में क्या चेंज। ठीक है, तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
तो देखो जो पहला वाला प्रोसेस है वो तो सेम है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, लेकिन अब चेंज क्या आएगा, ये जो इमेज बनेगी वो इसके जो हमारे पास आई पीस होगा उसके फोकल पे ही बनेगी, फोकस पे ही बनेगी, ठीक है, एफ ई पे ही हमारे पास इसकी इमेज जो है, जो फर्स्ट इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। जब यहाँ पर इमेज बनेगी तो एक्चुअली में जो आपका फाइनल इमेज हमारे पास क्रिएट होगी वो इन्फिनिटी पे क्रिएट होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो यही चेंज जो है वो दोनों डायग्राम्स में करना है। बाकी सब कुछ उसी तरह से ही चलेगा जैसे आपने पहले किया था। यहाँ पर जो एम ई की वैल्यू आ जाएगी मैग्निफिकेशन बाय आई पीस, वो डी बाय एफ ई हो जाएगी, ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव आएगी वो v बाय माइनस यू के इक्वल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेट जो है वो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यही चेंज है बेसिकली उसके अंदर। जनरली जो आपके एग्जाम में अगर हमारे पास आता है तो इन्फिनिटी वाला डिराइव करने के लिए कम आता है हमारे पास, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करें, ये भी हमारे लिए यूजफुल है स्पेशली जब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों केसेस हमने किए हैं और उनकी मैग्निफिकेशन हमने फाइंड आउट, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम्स में आपको हर चीज जो है वो अच्छे से ड्रॉ करनी और उसकी फाइनल इमेज बनानी और मैग्निफिकेशन निकालनी जो है वो क्लियरली आनी चाहिए और समझ में आ जानी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो वो कमेंट्स में जाके मुझे बता सकता है और मैं वहां पर कोशिश करूंगा कि उनके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूं, ठीक है।